अभी रोज हमारे यहाँ हरि पूजा के विजय के माध्यम से घर घर पहुँचाने का काम करते हैं। 1 लाख महावीर ध्वज 1 लाख घरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास है, लेकिन केवल कमेटी के माध्यम से नहीं, हम आम जनमानस से आग्रह करते हैं कि वो भी और हम आप सब मिलकर अपने अपने घरों में महावीर ध्वज लगाए, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो अपनी धरोहर है, भारतीय अपनी पूजा भक्ति है, निश्चित रूप से हम सबको एकता के प्रतीक में बांधे। श्री 108 रामनवमी अभिनंदन समिति की बड़ी बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सरकारी आवास पर हुई, जहां पर बहुत सारे निर्णय ले गए। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि इस बार लगभग पटना के हर एक घर में लगभग 2000 झंडे लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि लगभग हजारों की संख्या में बड़े झंडे लगाए जाएंगे, जिसे महावीरी झंडा भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 51 झांकियां शहर के तमाम जगहों से निकलेंगी और श्री राम चौक तक पहुंचेगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के अपने अध्यक्ष जीवन सिंह बबलू जी और हमारी पूरी टीम के सभी सदस्य आज इस प्रेस वार्ता हर साल श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के तरफ से पटना का श्री राम चौक राममय वातावरण में रामनवमी का उत्सव मनाता है। और जो हम लोग की कल्पना शुरू से रही है कि पटना की पहचान रामनवमी के इस महोत्सव से नजर आए, वो निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 8 यात्राओं से शुरू किया हुआ सफर आज 52 यात्राओं तक पहुंचा है और कहीं न कहीं इसमें पटना के लोगों का, हमारी सभी पूजा कमेटियों का, पटना के सभी प्रबुद्ध नागरिक का और हमारे सभी व्यवसायिक और दुकानदार भाइयों का, इन सब का बहुत योगदान है। और उन्हीं का योगदान के कारण है कि पटना का यह रामनवमी पूरे देश में अपना एक अलग स्थान बना रहा है। और जो हमारा लोगों का सपना था कि इसकी पहचान जिस प्रकार से मुंबई की गणेश चतुर्थी हम सुनते हैं, बंगाल की माँ दुर्गा की पूजा की आराधना के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार से पटना की चर्चा इस रामनवमी महोत्सव से हो, ये हम सबका सपना है। और उस सपने को साकार करने के लिए लगातार इस कार्यक्रम को हर साल नई गति, नई उड़ान देने में हम लोग लगे रहते हैं। हर साल विभिन्न झांकियों के माध्यम से पटना के लोग श्री रामनवमी के इस उत्सव में अलग अलग कालखंडों में जो रामनवमी का रामायण का पूरा उत्सव है, उसको अलग अलग कालखंडों की झांकियों में दिखाते हैं। और इन झांकियों के माध्यम से रामायण के अलग अलग विषयों का सचित्र चित्रण का कार्यक्रम पूरी तरह से देखने को मिलता है। इस बार भी पटना को पूरी तरह से राममय भगवा में ध्वज से सजाया जाएगा। करीब हजारों की संख्या में बड़े ध्वज लगेंगे, जो महावीर ध्वज हम लोग कहते हैं, और करीब 1 लाख छोटे ध्वज पूरे पटना को राममय बनाने के लिए लगाए जाएंगे। हर साल हम लोग हिंदू नववर्ष का कैलेंडर, जो भी आपके सामने हम लोगों ने जारी किया, हिंदू नववर्ष का ये कैलेंडर हर घर तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग करते हैं। हमारी पूजा कमेटियों के माध्यम से हम लोग का प्रयास होता है कि वहां तक पहुंचे। जिला प्रशासन के साथ भी हम लोग पूरा सहयोग करते हैं और जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग रामनवमी कमेटी को मिलता रहा है। और आज भी हम लोगों ने जहाँ विभिन्न पूजा कमेटियों की बैठक रखी है, वही जिला प्रशासन के साथ भी हम लोगों ने बैठक कर इसको और आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा इस बार भी जहाँ कई अलग अलग फूल नगाड़े आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग झांकियां देखने को मिलेंगी, वहीं पूरा वातावरण कहते हैं कि हम लोग जो रोशनी से पूरा श्री राम चौक कैसे जगमगाता रहे, नहलाया हुआ नजर आए, उसका भी प्रयास पूरी कमेटी करेगी। तो हम लोग सबको ये आज इस रामनवमी के उत्सव के विषय से पटना के लोगों से आग्रह करते हैं कि 19 तारीख को
प्रथम दिन जो रामनवमी का शुरुआत हुआ है 19 तारीख को सब लोग अपने अपने घरों में महावीर ध्वज लगाए और साथ ही साथ हमारे कमिटियों के द्वारा भी हर बस्तियों में महावीर ध्वज के लगाकर कार्यक्रम का शुरुआत किया जाता है। तो समाज के हर वर्ग को जोड़ना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी इस सांस्कृतिक उत्सव को पहुंचाना हम सब का प्रयास रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष का भी रामनवमी पिछले पुराने सभी अपने रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ बड़ी संख्या में पटना में राम भक्त 27 तारीख को संध्या 6 बजे के बाद डाकबंगला चौराहे पे राम चौक पर नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के रूप में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आएंगे। देखिए, रामनवमी का महोत्सव है। हर वो राम भक्त जो अपनी सुविधा से यहाँ आ सकता है, सब लोग रहेंगे और हम सब का प्रयास है कि पटना की रामनवमी एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में नजर आए। समय आएगा जब रामनवमी वो उस स्तर पर हमारे पहुंचेगा तो और भी बड़े लोग वरिष्ठ लोग आएंगे। लेकिन हम तो मानते हैं कि एक राम भक्त हनुमान भक्त जो आते हैं वही हम सब के लिए बड़ी ताकत है और हर व्यक्ति की उपस्थिति हमें ताकत है। ध्वज वितरण भी किया जाएगा। हाँ, महावीर ध्वज हमारे यहाँ हरि पूजा कमेटियों के माध्यम से घर घर पहुँचाने का काम करते हैं। 1 लाख महावीर ध्वज 1 लाख घरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास है, लेकिन केवल कमेटी के माध्यम से नहीं, हम आम जनमानस से आग्रह करते हैं कि वो भी और हम आप सब मिलकर अपने अपने घरों में महावीर ध्वज लगाए ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो अपनी धरोहर है, भारतीय अपनी पूजा भक्ति है, निश्चित रूप से हम सबको एकता के प्रतीक में बांध रहे हैं। तो आपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार रामनवमी 27 मार्च को है और 27 मार्च को पूरा पटना भगवा में हो जाएगा, क्योंकि समिति की तरफ से लगभग 2 लाख झंडे लगाए जाएंगे। वहीं हजारों की संख्या में महावीरी ऊंचे स्थानों पर झंडे लगाए जाएंगे। पूरा पटना भगवामय होगा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, जिस तरह से जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है, उसी तरीके से अब पटना में रामनवमी की शोभा यात्रा होगी और पूरे देश में इसको जाना जाएगा। 27 मार्च को रामनवमी है और इसी अवसर पर श्री श्री 108 रामनवमी अभिनंदन समिति की तरफ से बड़ी बैठक की गई थी, जिसकी अध्यक्षता आज नितिन नवीन ने की है और उन्हीं की अगुवाई में ये रामनवमी का कार्यक्रम होगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।